तारापुर हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और लोगों का सादा जीवन ही यहाँ की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रोहित। उसका घर बहुत छोटा था, बस 2 कमरे, मिट्टी की दीवारें और ऊपर छप्पर की छत। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटा बेटा रहते थे। पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। माँ अक्सर बीमार रहती, बेटा छोटा था, इसलिए रोहित पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। रोहित के पास खेत तो था, लेकिन उसके पास न बैल थे न ट्रैक्टर। खेती के लिए बस अपनी मेहनत और 2 हाथ ही उसका सहारा थे। घर की हालत बहुत खराब थी, खाने तक की दिक्कत थी, लेकिन रोहित कभी हार नहीं मानता था। उसके पास एक पुराना, टूटा फूटा ठेला था, वही उसका सबसे बड़ा साथी था। सुबह होते ही वह खेत से सब्जियां तोड़ता, ठेले में भरता और गांव-गांव जाकर आवाज लगाता। टमाटर ले लो, आलू ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, अरे देखो देखो, किसान ठेला चला रहा है, मजाकिया लगता है। रोहित हंसकर कहता, बेटा, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। मेहनत करने में शर्म कैसी। उसकी यह बातें बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन बड़ों के दिल को छू जाती। गांव के लोग जानते थे कि रोहित गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। कोई भूखा मिलता तो वह मुफ्त में सब्जी दे देता। अक्सर उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, खुद के लिए भी थोड़ा सोच लिया कर। तू इतना बांट देता है कि हमारे घर में भूख रहती है। रोहित हंसकर जवाब देता, अम्मा, दूसरों का पेट भरकर ही मुझे तसल्ली मिलती है। भगवान सबका भला करेंगे। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। रात को तेज आंधी तूफान आया, पूरा गांव तबाह हो गया। सुबह जब लोग उठे तो उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, औरतें मायूस थीं। रोहित भी परेशान हुआ। उसके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके ठेले में थोड़ी सब्जियां और कुछ अनाज बचा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन गांव वाले तो पहले ही गरीब हैं। इनसे पैसे कैसे लूं? काफी देर सोचने के बाद उसने ठान लिया। वह अपना ठेला लेकर गांव की चौपाल में पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, भाइयों बहनों सुनो, जिसके घर खाने को कुछ नहीं है, आ जाओ मेरे ठेले पर। जितना चाहिए ले लो, पैसे की चिंता मत करो। गांव वाले पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब देखा कि सचमुच रोहित सब्जियां और अनाज मुफ्त में बांट रहा है, तो सब भावुक हो गए। एक बुजुर्ग औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा रोहित, तू तो खुद गरीब है, फिर भी दूसरों के लिए इतना कर रहा है। भगवान तुझे सुख दे। औरतें दुआएं देने लगीं। रोहित का ठेला खाली हो गया, लेकिन उसका दिल संतोष से भर गया। जब शाम हुई तो रोहित घर लौटा। उसकी माँ ने पूछा, आज सब्जियां कहाँ गईं? कुछ पैसे भी नहीं लाए? रोहित ने माँ को सब बताया। माँ की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देंगे। गांव वाले अब रोहित की इज्जत करने लगे। जो लोग पहले हंसते थे कि ठेला खींचता है, वही अब कहते, ठेला ही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। यही उसकी मेहनत और इंसानियत की पहचान है। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने पंचायत में कहा, रोहित ने साबित किया कि असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है। हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर उसे बैल और अच्छे बीज दिए। अब रोहित की खेती सुधरने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन रोहित ने अपना पुराना ठेला कभी नहीं बेचा। जब भी कोई पूछता, अरे रोहित, अब तो तुम्हारे पास बैल भी हैं, खेत भी अच्छे हैं, यह पुराना ठेला क्यों रखे हो? रोहित मुस्कुराकर कहता, यह ठेला मेरे संघर्ष की निशानी है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब यही मेरा साथी था। यही बताता है कि मेहनत और नेकदिली कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे रोहित गांव का सम्मानित किसान बन गया। लोग दूर दूर से उसका नाम सुनकर मिलने आते। बच्चे भी अब उसे देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि कहते, देखो देखो, यही वह किसान है जिसने भूखे गांव का पेट भरा था। रोहित हर बार मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस ठेले वाला किसान हूँ। असली मालिक ऊपर वाला है, वही सबका भला करता है। और इस तरह गरीब किसान